तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है अभी आगे 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। 8 फरवरी यानी कि सैटरडे को आपका जो है पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा और 9 फरवरी 2025 यानी कि संडे को आपका जो है टीजीटी और प्राइमरी लेवल का जो है एग्ज़ाम होने वाला है एस्टेट के लिए। तो इसी के अंदर क्या है कि हमने जो है सीडीपी से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है हर एक टॉपिक से सीरीज चलाई हुई है। और इसी के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज का, वो रहने वाला है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जो है, यानी कि बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी से जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, जो कि सभी लेवल के लिए, लेवल आपका थर्ड हो यानी कि पीजीटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो या फिर प्राइमरी लेवल हो, सभी के लिए क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहने वाला है, बाकी टॉपिक्स की तरह ही। तो इससे पहले भी जो है हमने काफ़ी टॉपिक्स जो है आपके लिए तैयार किया 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जिनको आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर जो है देख सकते हैं। और साथ में ही क्या है कि इसी तरीके से जो है नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उनके अंदर से भी हम जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको करवाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो तैयार हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि तुरंत वीडियो तैयार होते ही आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्या है कि अपने क्वेश्चंस को वहाँ से देख सकें कि कौन से जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपको मिलने ही वाले हैं। डेफिनेटली जो आपको एग्ज़ाम के अंदर वो ये सारे क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं, इनके अंदर से ही जो आपके क्वेश्चन सेलेक्ट होकर आपको एग्ज़ाम के अंदर सीडीपी में मिलेंगे। तो इसी वे के अंदर जो है हमारा आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा बंडूरा से रिलेटेड, बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत था उससे रिलेटेड। तो बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम क्या है कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसमें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया। सिगमंड फ्रॉइड ने, जॉन बी वॉटसन ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या फिर बीएफ स्किनर ने। तो इसका तो सिंपल आपको पता ही है। तो सिंपल ज़्यादा मतलब सीधा जो है थ्योरी से डायरेक्ट जो क्या है कि पूछते हैं कि आपका जो डायरेक्ट मतलब थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि ये थ्योरी जो है किसने दी है, ये सिद्धांत किसने दिया है, इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो प्रस्ताव है वो किसने दिया है। तो यहाँ पर आपका रहेगा अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है। तो अधिगम कंडीशनिंग का परिणाम है, अधिगम अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है, अधिगम पूरी तरह से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, या अधिगम आनुवांशिक कारकों से प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे बी। तो बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अधिगम जो है अवलोकन और अनुकरण के दोनों के माध्यम से जो है आपका होता है। तो बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसका मुख्य विचार ये रहता है कि अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है वो अवलोकन देखने से, साथ में अनुकरण के माध्यम से क्या है कि आपका होता है। तो अधिगम को क्या है कि आप अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से क्या है कि ग्रहण कर सकते हैं, ये ऐसा बंडूरा का मानना था, या फिर बंडूरा के सामाजिक अधिगम में ऐसा क्या है कि दिखाया गया, एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। ध्यान, अवधारण या फिर पुनरुत्पादन या फिर विस्तार। तो इसका राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा विस्तार। तो आपसे इसको पलट के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बदल के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कौन कौन सी जो है उसकी प्रक्रिया होती हैं। तो इसमें आपका ध्यान भी आएगा, अवधारण भी आएगा और पुनरुत्पादन भी आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो नहीं होती में आपका विस्तार जो है नहीं होती है, ये आपका रहेगा डी राइट आंसर। उसके बाद बंडूरा का नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा की थ्योरी से। तो बंडूरा किस अवधारणा का क्या है कि उपयोग समझने के लिए करते हैं कि व्यक्ति दूसरों को देखकर कैसे सीखते हैं। शास्त्रीय कंडीशनिंग, ऑपरेटिव कंडीशनिंग, विकेरियस कंडीशनिंग या फिर इनसाइट लर्निंग। तो फोर्थ का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा विकेरियस लर्निंग। तो विकेरियस लर्निंग के अंदर क्या है कि बंडूरा क्या है ये उपयोग, बंडूरा इस लर्निंग का उपयोग करके ये समझने के लिए करते हैं इसमें कि व्यक्ति दूसरों को देखकर कैसे सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बंडूरा के प्रयोगों में जब बच्चों ने वयस्कों में आक्रामक व्यवहार देखा तो
क्या परिणाम हुआ। बंडूरा वाला जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है स्टैटिक एग्जाम के लिए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझें, अच्छे तरीके से समझें। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि एक ऑप्शन आपका जरूर राइट आंसर रहता है, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उनका रिवीजन भी आप साथ में करते चलें, जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज करते हैं उससे। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5th क्वेश्चन, बंडूरा के प्रयोगों में जब बच्चों ने वयस्कों में आक्रामक व्यवहार देखा तो क्या परिणाम हुआ। उन्होंने गैर आक्रामक होना सीखा, उन्होंने उनके अंदर क्या की आक्रामकता बढ़ गई, वे निष्क्रिय पर्यवेक्षक बन गए, या उन्होंने अलग अलग व्यवहारों की नकल की। तो 5th का जो है राइट आंसर आपका रहेगा बी। उनमें क्या है कि जैसे जैसे बंडूरा के प्रयोगों में ये सामने आया कि जैसे जैसे बच्चों ने वयस्कों में आक्रामक व्यवहार देखा तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनके अंदर भी आक्रामकता क्या हो गई, बढ़ गई। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के सिद्धांत के संदर्भ में मॉडलिंग का क्या अर्थ है। तो सुदृढ़ीकरण का एक रूप है, अनुकरण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है, कंडीशनिंग का एक प्रकार है, या फिर तर्क की एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो 6 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है बी, अनुकरण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक महत्वपूर्ण कारक है। तो साथियों का दबाव, अवलोकनात्मक सीखना, आनुवांशिक प्रवृत्ति और दंड। तो 7th का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है अवलोकनात्मक सीखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा ने मानव सीखने में खालिस्तान की भूमिका पर जोर दिया है, भावना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, पर्यावरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है उपरोक्त सभी। तो बंडूरा ने जो है मानव के सीखने के अंदर क्या है कि तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी, भावना भी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी और पर्यावरण भी। तो तीनों इसके अंदर शामिल होगी, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बंडूरा ने के जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण की क्या भूमिका है। तो सुदृढ़ीकरण की बात की गई है यहाँ पे, सुदृढ़ीकरण की क्या भूमिका रहती है। तो यह प्रासंगिक है। उसके बाद इसका केवल नकारात्मक प्रभाव होता है। उसके बाद यह किसी व्यवहार की नकल किए जाने की संभावना को क्या है कि आपका बढ़ा देती है या बढ़ा सकता है। और उसके बाद सुदृढ़ीकरण क्या है कि ये सीखने में एकमात्र कारक है। तो 9th का जवाब का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है सी। तो यह क्या है कि किसी व्यवहार की नकल किए जाने की संभावना को बढ़ा सकता है। तो बंडूरा का ऐसा मानना था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण जो है वो क्या करता है कि यह किसी के व्यवहार की नकल किए जाने की संभावना को बढ़ा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम के लिए किस प्रकार का सुदृढ़ीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण, प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण, उसके बाद नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, उसके बाद दंड। तो आपका यहाँ पे 10th का जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे बंडूरा के अनुसार जो अवलोकनात्मक अधिगम होता है उसके लिए किस प्रकार का जो सुदृढ़ीकरण है वो विशेष रूप से आपका क्या है कि महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण जो आपका राइट आंसर रहेगा बी, जो आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर क्या है, बंडूरा के ढांचे में आत्म प्रभावकारिता का क्या मतलब रहता है। तो बंडूरा का जो सिद्धांत है, इस बंडूरा के सिद्धांत के अंदर क्या है कि आपका आत्म प्रभावकारिता का क्या मतलब रहता है। तो सफल होने की अक्षमता में विश्वास, दूसरों के प्रभाव में विश्वास, दंड की प्रभावशीलता, व्यवहार को मॉडल करने की अक्षमता। तो 11th का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है ए, सफल होने की अपनी अक्षमता में विश्वास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अपने प्रसिद्ध जो बोबो मॉडल है बोबोडोल प्रयोग में जो बंडूरा ने खुद जो है प्रयोग किया था बोबोडोल के ऊपर। तो बोबोडोल प्रयोग के अंदर क्या कि बंडूरा ने किस व्यवहार की क्या है कि जांच की है। प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से सीखना, अवलोकन के माध्यम से आक्रामकता सीखना, मॉडलिंग के माध्यम से दयालुता सीखना, या फिर परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखना। तो 12th का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहेगा आपका बी, अवलोकन के माध्यम से आक्रामकता सीखना। तो बोबोडोल का जो प्रयोग किया था बंडूरा ने, उसके अंदर क्या किया था, उन्होंने किस व्यवहार की जांच की थी। तो वो था आपका अवलोकन के माध्यम से आक्रामकता सीखना। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें से ही आपका जो है क्वेश्चन जो है, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन बंडूरा के थ्योरी से ज़रूर पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सीखने पर बंडूरा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। व्यवहारवाद, रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, या फिर
मानवतावाद। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा ए, व्यवहारवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक रहती है? संज्ञान, अभिप्रेरणा, ध्यान या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका 14 का डी ही रहेगा। इसमें तीनों की तीनों चीज़ें आएंगी। बंडूरा के जो अनुसार क्या है कि अवलोकनात्मक जो अधिगम होता है उसको सीखने के लिए, उसको जानने के लिए, अधिगम के को जानने के लिए सबसे जो ज़रूरी प्रक्रियाएँ होती है उसमें तीनों चीज़ें आएंगी। संज्ञान भी ज़रूरी है, उसके बाद अभिप्रेरणा भी, उसके बाद ध्यान भी। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। उपरोक्त सभी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में अवधारणा का क्या अर्थ रहता है? तो जो सीखा गया है उसे भूल जाना, देखे गए व्यवहार को याद करने की अक्षमता, आवेग पर कार्य करना या परिणामों का अनुमान लगाने की अक्षमता। तो यहाँ पे आपका बी जो है राइट आंसर रहने वाला है, वो रहेगा आपका देखे गए व्यवहारों को याद करने की अक्षमता। तो सामाजिक अधिगम के संदर्भ में अवधारणा का क्या अर्थ रहता है? देखे गए व्यवहारों को याद कर रखने की अक्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका कौन सा जो कथन है पर्यवेक्षक की भूमिका के बारे में बंडूरा के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पर्यवेक्षक जो होता है वो केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करता है। पर्यवेक्षक सक्रिय रूप से मॉडल किए गए व्यवहारों को संसाधित या फिर मूल्यांकन उसका करता है। उसके बाद पर्यवेक्षक केवल पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है। पर्यवेक्षक का वातावरण क्या है कि अप्रासंगिक होता है। तो पहले भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी, पर्यवेक्षक सक्रिय रूप से क्या है कि मॉडल किए गए व्यवहारों को संसाधित और मूल्यांकन उसका करता है। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका शिक्षा के लिए बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य निहितार्थ क्या रहता है? तो शिक्षण को केवल प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद शिक्षक को वांछनीय व्यवहार का मॉडल बनाना चाहिए। अधिगम केवल सामाजिक संदर्भ में ही हो सकता है या फिर छात्रों को दूसरों की नकल करने से बचना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से रिवाइज करें आप, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें राइट आंसर आपका रहेगा बी। तो शिक्षा के लिए क्या कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य निहितार्थ ये रहता है कि शिक्षकों को वांछनीय व्यवहार का मॉडल बनाना चाहिए। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की सीमा को प्रदर्शित करता है? तो यह अधिगम में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखता है, यह पर्यावरण पर बहुत अधिक जोर देता है, इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती है, या फिर यह भावनाओं के महत्व को पहचानता है। तो 18 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बी। यह क्या है कि पर्यावरण पर बहुत अधिक जोर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार एक व्यक्ति के सफल मॉडल बनने के लिए क्या आवश्यक रहता है? तो उच्च बुद्धिमत्ता, करिश्माई व्यक्तित्व, मॉडल किए जा रहे व्यवहार में विशेषज्ञता, या फिर सम्मोहक कहानी की कहने की क्षमता। तो 19 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा मॉडल किए जा रहे व्यवहार में विशेषज्ञता। तो बंडूरा के अनुसार एक व्यक्ति के सफल मॉडल बनने के लिए क्या जरूरी रहेगा, क्या आवश्यक रहेगा? तो उसके लिए ज़रूरी रहेगा मॉडल किए जा रहे व्यवहार में विशेषज्ञता, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका बंडूरा के सिद्धांत में साथियों के प्रभाव की क्या भूमिका रहती है? तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। यह अवलोकनात्मक अधिगम को बढ़ा सकता है, यह अधिगम के लिए एकमात्र कारक होता है। उसके बाद यह मॉडलिंग प्रक्रिया में नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो बंडूरा का सिद्धांत जो होता है उसके अंदर सिद्धांत के अंदर क्या है कि साथियों के प्रभाव की भूमिका की बात की गई है। तो 20 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है बी के अंदर क्या है कि आपका यह है अवलोकनात्मक अधिगम को क्या है कि बढ़ा सकता है। तो बंडूरा के सिद्धांत के अंदर साथियों का प्रभाव की भूमिका प्रदर्शित करती है कि यह अवलोकनात्मक अधिगम को क्या है कि बढ़ा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है बंडूरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक है आत्म प्रभावकारिता को बढ़ा सकते हैं? तो महारत के अनुभव, सामाजिक मॉडलिंग, सामाजिक अनुन्नय, उसके बाद उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि बंडूरा के अनुसार क्या है निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है आत्म प्रभावकारिता को क्या है कि बढ़ा सकते हैं? तो आत्म प्रभावकारिता के अंदर क्या है कि आपके तीनों ही चीज़ें आएंगी इसके अंदर, महारत के अनुभव, सामाजिक मॉडलिंग और सामाजिक अनुन्नय। तो उपरोक्त सभी क्या है कि आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला, तीनों की तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंडूरा के सिद्धांत जो है
पारंपरिक व्यवहारवाद से किस तरह से वो भिन्न है? तो यह विचारों या विश्वासों पर विचार नहीं करता है, यह केवल सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और सामाजिक वातावरण को शामिल करता है, या फिर यह पर्यावरण की पूरी तरह से उपेक्षा करता है। तो 22 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है सी, यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया और सामाजिक वातावरण को शामिल करता है। तो बंडूरा का जो सिद्धांत है वो पारंपरिक व्यवहारवाद से किस तरीके से भिन्न है? तो पारंपरिक व्यवहारवाद से इस तरीके से भिन्न है कि ये जो आपका संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और सामाजिक वातावरण दोनों को ही क्या है कि इसके अंदर शामिल करता है, तो इस कारण से ये इससे भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखना, दूसरों के व्यवहार के परिणामों को देखकर सीखना, बिना अवलोकन के होने वाला सीखना, या फिर दंड के माध्यम से प्रेरित होकर सीखना। तो 23 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे बी, दूसरों के व्यवहार के परिणामों को देखकर सीखना। तो निम्नलिखित में से जो है प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण की अवधारणा को सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करता है, यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दूसरों के व्यवहार के परिणामों को देखकर सीखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक शिक्षा पर अपना महत्वपूर्ण कार्य पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया था? पहले भी एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, पीजीटी लेवल के अंदर पहले आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें आपका 1961, 1977, 1985 या फिर 1993, यानी कि 24 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे 1961। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या है कि सामाजिक शिक्षा पर अपना महत्वपूर्ण कार्य पहली बार जो है 1961 के अंदर क्या है कि प्रकाशित किया था। तो आपका 1961 जो है यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका बंडूरा का शब्द पारस्परिक नीतिवाद किससे संबंधित है? वह प्रक्रिया जहां सीखना व्यवहार को प्रभावित करता है लेकिन दृष्टिकोण को नहीं। व्यवहार संज्ञानात्मक प्रक्रिया और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी आपको देते हैं इस तरीके का एग्जाम के अंदर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह विचार की सीखना पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है और व्यवहार पर आनुवंशिकी का प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 25 का वो रहेगा आपका बी, व्यवहार संज्ञानात्मक प्रक्रिया और वातावरण यानी कि पर्यावरण के बीच जो है अंतःक्रिया को दिखाता है। तो बंडूरा का पारस्परिक नीतिवाद क्या दिखाता है, किससे संबंधित है? जो व्यवहार होता है वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और पर्यावरण के बीच के अंतःक्रिया को प्रदर्शित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के अंदर क्या दिया हुआ है? बंडूरा आधारित शैक्षिक ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अनुशंसित नहीं होती है? तो उचित व्यवहार का मॉडल बनाना, परोक्ष अनुभव प्रदान करना, रोल मॉडल की अनदेखी करना, व्यवहार पर आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना। तो 26 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है सी, रोल मॉडल की अनदेखी करना। तो बंडूरा का जो सिद्धांत है, बंडूरा आधारित जो शैक्षिक ढांचा है उसके अंदर क्या है कि कौन सी रणनीति जो है अनुशंसित नहीं होती है? तो आपसे उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी रणनीतियाँ क्या है कि अनुशंसित होती है। अनुशंसित जो होती हैं उसमें आपका उचित व्यवहार का मॉडल बनाना भी शामिल होगा, परोक्ष अनुभव प्रदान करना भी शामिल होगा और व्यवहार पर आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल होगा। लेकिन एक नहीं रहेगा, वो आपका रहेगा रोल मॉडल की अनदेखी करना। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि रणनीति जो अनुशंसित नहीं होती है तो शैक्षिक ढांचे के साथ, तो वो है आपका रोल मॉडल की अनदेखी करना। तो आपका जो है सी राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका बंडूरा के अनुसार नकारात्मक मॉडलिंग का परिणाम क्या है? यह रचनात्मकता को बढ़ाता है। उसके बाद यह पर्यवेक्षक में नकारात्मक व्यवहार पैदा कर सकता है, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता, या फिर ये केवल छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। तो पहले भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है। 27 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है बी। तो यह पर्यवेक्षकों में नकारात्मक व्यवहार जो है पैदा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो बंडूरा के अनुसार नकारात्मक मॉडलिंग की अगर बात की जाए तो इसका जो रिजल्ट निकलता है, इसका जो परिणाम निकलता है वह पर्यवेक्षकों में नकारात्मक व्यवहार पैदा कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बंडूरा के शोध से पता चला कि जिन बच्चों ने आक्रामक क्रियाएं देखी वे क्या करने की संभावना रखते थे? तो पर्यवेक्षक को खुश करने के लिए तुरंत आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करना, अपनी आक्रामकता को नियंत्रित करना, अवसर मिलने पर आक्रामक व्यवहार नकल करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे सी, अवसर मिलने पर आक्रामक व्यवहार की नकल करना। तो बंडूरा का शोध की अगर बात की जाए तो जिन बच्चों ने आक्रामक क्रियाएं देखी वे क्या
करने की संभावना सबसे ज़्यादा रखते थे। तो वो देखते थे कि जैसे जैसे पेरेंट्स जिस तरीके से मतलब आक्रामक व्यवहार कर रहे थे वैसा ही वो सीख जाते हैं। तो उसमें क्या है कि बंडूरा का जो प्रयोग बताता है उसके अनुसार जैसे आक्रामकता होती है बड़ों के अंदर, तो बच्चों के अंदर भी वही आक्रामकता जो है उनके व्यवहार के अंदर देखने को मिलती है। अवसर मिलने पर आक्रामक व्यवहार की नकल वो करते हैं। तो आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अवलोकनात्मक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सीखने के लिए व्यवहार को शारीरिक रूप से पुनः अभिनीत किया जाना चाहिए। व्यक्ति को मॉडल किए जा रहे व्यवहार को समझना चाहिए। पर्यवेक्षक को व्यवहार का पूर्व अनुभव होना चाहिए, या फिर तत्काल व्यवहार परिवर्तन के लिए अवलोकन पर्याप्त होना चाहिए। तो 29 का जो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बी, व्यक्ति को मॉडल किए जा रहे व्यवहार को समझना चाहिए। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अवलोकनात्मक शिक्षण की जब प्रक्रिया की बात की जाती है तो इसमें महत्वपूर्ण पहलू क्या रहते हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति को मॉडल किए जा रहे व्यवहार को समझना जरूरी होता है। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद बंडूरा के सिद्धांत से लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी बहुत बार जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है आपका। तो इसमें जो आपका क्या पूछा गया है, जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने आने वाले परिणामों को देखकर सीखता है तो किस प्रकार का अधिगम उसके अंदर होता है, या किस प्रकार का अधिगम वो प्राप्त करता है। तो ऑपरेटिव अधिगम, सामाजिक अधिगम, शास्त्रीय कंडीशनिंग, या फिर परीक्षण और त्रुटि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको पता ही है कि क्या आएगा, सामाजिक अधिगम। तो जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने आने वाले परिणामों को देखकर सीखता है, दूसरों से सीखता है, तो वो किस प्रकार का अधिगम जो है प्राप्त कर रहा है, तो वो आंसर रहेगा सामाजिक अधिगम। यही हमारा टॉपिक भी था, बंडूरा का सामाजिक अधिगम। तो इसके अंदर क्या है कि ये हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। हर एक क्वेश्चंस को आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से वीडियो को क्या है कि प्ले करके दोबारा से आप देख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले भी जितने भी टॉपिक्स आपके लिए बनाए गए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वहाँ से सभी टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन CDP से न छूटे और 30 आउट ऑफ 30 जो है क्वेश्चन आप ठीक कर पाएँ और 30 जो है मार्क्स आपके CDP के अंदर क्या है कि आपको मिले। तो इसके लिए हर एक टॉपिक आपको पढ़ना ज़रूरी है और हर एक टॉपिक से हमने जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख कर जाएँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में न छूटे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक पे जैसे ही 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसका और आप अपना वहाँ से क्या है कि क्वेश्चंस को देख सकें और आगे तैयारी कर सकें, अपना रिवीजन कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में CTET, STET या फिर RIT या अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।